गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दे। जी हाँ, इंग्लिश बोलने तक सीमित नहीं होता, आपको समझने होते हैं सवाल जो सामने वाला आपसे पूछता है, आपको देने होते हैं उसके जवाब। और साथ ही अगर आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो कैसे पूछेंगे, साथ ही सामने वाला जो जवाब दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, इसको कैसे समझेंगे। तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को ये भी एक लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज बिल्कुल उसी हिस्से को कवर अप करेंगे और जानेंगे कि रोज के पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दे। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? या तो आप सवाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप किसी से सवाल पूछें या तो कोई आपसे सवाल पूछे तो उसका जवाब दे। और सामने वाले से अगर आपने सवाल पूछा है, उसका सवाल आपको पहली बात तो समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर आपने सवाल पूछा है तो उसने जो जवाब दिया है ये समझ में आना चाहिए। तो बातें काफी सारी हो गई, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला सवाल और बहुत आम सवाल जो आम जिंदगी में हमेशा मिल जाता है, ये कि आप कैसे हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है जब हम किन्हीं से मिलते हैं, हम कुछ पूछते हैं या सामने वाला हमसे कुछ पूछता है। क्या पूछता है भाई? कि आप कैसे हैं, यानी कि हाउ आर यू। जब आपको किसी से पूछना हो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप पूछेंगे हाउ आर यू। किसी ने आपसे पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे भाई? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। जवाब में एवरीवन इज गुड, सभी लोग अच्छे हैं। एवरीवन इज गुड, सभी लोग अच्छे हैं। बढ़ते हैं आगे। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। इट इज गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। इट इज गोइंग वेल, सब ठीक चल रहा है। अगला सवाल, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं या तुम मुझे कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो मी। आई हैव सीन यू इन माई कॉलेज, मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में देखा है या मैंने आपको अपने कॉलेज में देखा है या मैंने आपको अपने ऑफिस में देखा है, मैंने आपको अपने नेबरहुड में देखा है, मैंने आपको अपनी कॉलोनी में देखा है, मैं आपको अपने दोस्त के जरिए से जानता हूँ। जवाब कुछ भी हो, बस कॉलेज जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वहां पे आपने उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। What does your father do, आपके पिता क्या करते हैं। What does your father do, आपके पिता क्या करते हैं। My father is a doctor, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं या मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं। या आप सिंपली अगर ये कहें कि मेरे पिता एक डॉक्टर हैं तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें तो बोल सकते हैं जो भी आपके फादर जो भी काम करते हो आप बोल सकते हैं। My father is a teacher, my father is an engineer, my father is a सर्विसमैन, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। आपकी मर्जी है, जो भी आपके पिता का प्रोफेशन हो आप वहां पे मेंशन, डॉक्टर के जगह पे आप मेंशन उसको कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग। जवाब में आई एम डूइंग माई होमवर्क, आप जो भी कर रहे हो आप वहां पे बोल सकते हैं आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आप जो भी उस वक्त कर रहे हो आप बता सकते हैं। होमवर्क की जगह पे बस आपको उस जो भी आप कर रहे हो उसको वहां पे प्लेस कर देना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। Where are you coming from, आप कहां से आ रहे हैं या तुम कहां से आ रहे हो। Where are you coming from, I am coming from the office, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। हो सकता है आप बाजार से आ रहे हो, I am coming from the market। आप स्कूल से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल। आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई एम कमिंग फ्रॉम द फेयर, यानी कि मेला। तो आप जहाँ कहीं से भी आ रहे हो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑफिस की जगह पे कि भाई फलाने जगह से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। जवाब दो हो सकते हैं, या तो आप जानते हैं या तो आप नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो सिंपली आप नो कहेंगे, वहां पे क्या कहेंगे,
नो कहेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हो तो क्या करेंगे? यस आई नो यू, हाँ मैं आपको जानता हूँ, यस आई नो यू। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो या क्या आप बीमार हैं? आर यू इल, इल का मतलब होता है बीमार। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो या क्या आप बीमार हैं? जवाब में या तो आप बीमार होंगे या तो आप नहीं होंगे। तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मान लीजिए आपको थोड़ी ठंड लग गई है, थोड़ी सी बुखार है, तो क्या बोलेंगे? यस आई एम हैविंग अ फीवर, हाँ मुझे बुखार है, या हाँ मुझे ठंड लग गई है, आई एम हैविंग कोल्ड, आई एम हैविंग कफ, आई एम हैविंग फीवर। आप इसको बोल सकते हैं। और आप परफेक्टली ऑल राइट है तो क्या बोलेंगे? एकदम सही है तो क्या बोलेंगे? नो आई एम फाइन, नहीं मैं ठीक हूँ। क्या आप बीमार हैं? नहीं मैं ठीक हूँ। नो आई एम फाइन। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत आम सा सवाल है, आए दिन सुबह से लेकर के शाम तक कोई ना कोई आपसे ये सवाल पूछ ही लेता है ना? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं? आपका जवाब होना चाहिए आई एम गोइंग टू द, मैंने यहाँ पे मार्केट का एग्जाम्पल लिया है, आप जहाँ भी जा रहे हो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, I am going to my office, I am going to school, I am going to college, I am going to the playground। आपकी मर्जी है, आप जहाँ पे भी जा रहे हो आप वहाँ का नाम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। Where were you, तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे? Where were you, तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे? देखिए अब इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको बताती हूँ, पर उसके पहले सवाल का मतलब समझ लीजिए। ये सवाल आप कभी भी किसी को भी पूछ सकते हैं जिससे आपको पूछना हो कि कहाँ थे, तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे। तो जवाब में I was in Delhi, मैं दिल्ली में था। हो सकता है आप अपने बेडरूम में हो तो आप कहेंगे I was in my bedroom। I was in the ground, I was in the dining hall, I was in the garden, आपकी मर्जी है। I was in the terrace, terrace मतलब छत, रूफ है ना? तो I was in Delhi मैंने यहाँ पे लिया है, मैं दिल्ली में था। लेकिन अगर आप आसपास भी कहीं हो तो उसका जवाब, उसको भी आप जवाब में बोल सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल ले लेते हैं। How old are you, आपकी उम्र क्या है या आप कितने साल के हैं? How old are you, जवाब आपने अपनी उम्र बतानी है। I am 15 years old, मैंने यहाँ पे 15 years लिया है एग्जाम्पल में। I am 15 years old, आपकी उम्र जो भी है आप वहाँ पे बोल सकते हैं। मेरी उम्र 15 वर्ष है, I am 15 years old। आप 25 के हैं तो क्या बोलेंगे? I am 25 years old, मेरी उम्र 25 साल है या 25 वर्ष है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। When did you come, तुम कब आए या आप कब आए? When did you come, जवाब I came yesterday, मैं कल आया, या I just came, मैं अभी आया, है ना? I came yesterday, मैं कल आया। I came day before yesterday, मैं परसों आया। इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। व्हाट्सअप these days, इन दिनों क्या चल रहा है? व्हाट्सअप these days, ऐसी बातें कब होती हैं? जब आप अपने किसी मित्र से बहुत दिन बाद मिल रहे हो, किसी दोस्त से कि अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो क्या पूछते हैं कि और बताओ क्या चल रहा है? व्हाट्सअप these days, जवाब क्या? या तो जो चल रहा है आपने उसको बताना है, बता दीजिए, या तो जब अगर नॉर्मल चल रही है लाइफ तो क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल एज यूजुअल, कुछ खास नहीं, एक हमेशा की तरह, मतलब कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं? Where do you live, आप कहाँ रहते हैं? ये सवाल पूछा जाता है जब आप जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में कोई जानना चाहे। तो where do you live, आपका जवाब जहाँ पे भी आप रहते हैं बता सकते हैं। I live in शिलोंग, मैं शिलोंग में रहता हूँ। अगर हो सकता है आप भरतपुर में रहते हो तो भाई I live in भरतपुर, I live in पहाड़गंज, I live in जो भी जिस भी जगह पे रहते हैं I live in के बाद आप वहां पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है I live in शिलोंग, मैं शिलोंग में रहता हूँ। Where are you from, आप कहाँ के निवासी? अब समझिए दोनों सवालों में फर्क है। Where do you live, Where are you from, ये दोनों सवाल आपको हो सकता है एक जैसे लगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं Where do you live, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जहाँ के निवासी हो आप वहीं रह रहे हो। जैसे अगर कोई इंसान महाराष्ट्र का है, हो सकता है वो बैंगलोर में रह रहा हो सकता है कोई इंसान बंगाल का हो, वो शिलोंग में रह रहा हो सकता है ना।
तो ये दोनों सवाल इस तरीके, आप करंटली कहाँ रह रहे हैं, इसका जवाब आप तब देते हैं जब आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, यानी कि वो अभी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अभी आप कहाँ रहते हैं बेसिकली। और वेयर आर यू फ्रॉम जब आपसे कोई पूछे यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो आप अपना मूल स्थान बताएंगे, ठीक है, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से हूँ। इसका जवाब देखिए कैसे बदल जाता है, मैं शिलोंग में रहता हूँ। और इसका जवाब देखिए मैं गुजरात से हूँ, पर जरूरी नहीं है आप अभी गुजरात में रह रहे हो सकता है आप कहीं और रह रहे हो, लेकिन आप हैं कहाँ से, आप गुजरात से हैं, ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। What do you want, तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं, What do you want, क्लियर। आप क्या जवाब देंगे, आपको जो भी चाहिए होगा आप यहाँ पे बोल देंगे आई वॉन्ट अ शर्ट, मुझे शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट अ शर्ट। मान के चलिए आप दुकान में गए, वहां पे पूछा कि मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या देखना पसंद करेंगे, क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, दे आस्क यू व्हाट डू यू वांट, तो आप क्या जवाब देते हैं, भाई जो भी खरीदने गए बोल देते हैं कि 1 किलो चावल दे देना। आप मान के चलिए कपड़े की दुकान पे गए हैं तो फिर आई वॉन्ट अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए, क्लियर। इस सवाल कैसे सवाल का जवाब देंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइक के बारे में यानी कि आपकी पसंद के बारे में सामने वाला आपसे पूछना चाह रहा है। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं या तुम क्या पसंद करते हो, तो आपको अपनी पसंद बतानी है वहां पे। अब पसंद का मतलब क्या होता है, चलिए आंसर बताऊंगी तो पता चल जाएगा। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। हो सकता है किसी को लिखना पसंद हो सकता है किसी को डांस करना पसंद हो। तो जब भी आपसे कोई पूछ रहा है बिना ये मेंशन किए कि वो किस बारे में आपकी पसंद पूछ रहा है, जनरली अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या पसंद है, मतलब है कि मोर और लेस वो आपसे आपकी हॉबी के बारे में पूछ रहा है, आपकी पसंद के बारे में पूछ रहा है। तो हो सकता है किसी को खाना बनाना पसंद हो, किसी को किताबें पढ़ना पसंद हो, किसी को डांस करना पसंद हो, किसी को गाना गाना पसंद हो। तो आपको यहाँ पे उस बात का मेंशन करना है कि मुझे भाई किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। What do you do, आप क्या करते हैं, बहुत आम सवाल है, आपको गाहे बगाहे कोई ना कोई पूछते मिल जाएगा कि What do you do, आपका जवाब आप जो भी करते हैं बताएंगे। अगर आप छात्र हैं यानी कि स्टूडेंट है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप काम करते हैं तो आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। हो सकता है आप इंजीनियर हो तो आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आपकी मर्जी, आप जो हैं आप वो बताएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। जब आपसे ये कोई सवाल पूछे तो आप इसको 2 तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक, अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपसे पूछे जिसको आप पसंद नहीं करते तो क्या बोलेंगे, नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब, क्या मतलब है, क्या समस्या है, नहीं समस्या है, व्हाई आर यू आस्किंग, तुमसे मतलब, तो आप क्या बोलना चाहें, क्या बोलेंगे, नन ऑफ योर बिजनेस, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, 2। एक, अगर आपको बोलना है नहीं सब ठीक नहीं है तो आप सिंपली बोल सकते हैं नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। और अगर सब कुछ ठीक है, यस एब्सोल्युटली फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा बीता। ये सवाल कब होता है, जब कोई मान लीजिए बाहर से कोई घर आया है, पूछना चाह रहे हैं कि भाई कैसा दिन बीता, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। जवाब इसके 2 होंगे, या तो ठीक ठाक बीता होगा या तो अच्छा नहीं बीता होगा। इट वाज फाइन, कि हाँ अच्छा था, इट वाज फाइन ठीक ठाक था या अच्छा था। नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं था, मतलब आप बहुत थक गए या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था। नो नॉट सो गुड, मतलब नॉट सो गुड, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प। तो ये सवाल आपको कहाँ मिलता है, जब भी आप किसी बैंक में जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, मॉल में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है, मतलब दे आर आस्किंग कि आपको क्या चाहिए, है ना, डू यू नीड एनी हेल्प,
आपका जवाब अगर चाहिए होगा हेल्प तो भाई क्या बोलेंगे, और नहीं चाहिए होगा तो क्या बोलेंगे। नहीं चाहिए होगा तो आप सिंपली बोलेंगे नो थैंक्स, यानी कि जी नहीं धन्यवाद, मतलब उसके पूछने के लिए धन्यवाद मगर आपको हेल्प नहीं चाहिए, नो थैंक्स। और अगर चाहिए हो तो क्या बोलेंगे, यस प्लीज हेल्प, हाँ कृपया मदद करें, यस प्लीज हेल्प। बढ़ते हैं आगे। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जवाब आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दूसरा जवाब क्या होगा इसका, नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। नॉट सो गुड, उतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। इस पूरे लाइन को आप सिर्फ सिंपली इंग्लिश के 3 वर्ड्स में बोल सकते हैं, नॉट सो गुड। समझ आ गया कि हाँ भाई उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्लियर है। Who is that fellow, वह कौन है या वह आदमी कौन है। Who is that fellow, जवाब क्या हो सकता है, He is my father, वो मेरे पिता हैं या वो मेरे पिताजी हैं। He is my father। अगर मदर हुई तो she is my mother, क्यों, क्योंकि फीमेल के लिए she यूज करते हैं, वो मेरी माँ है, she is my mother। क्लियर है। What would you like to have, आप क्या लेना पसंद करेंगे। रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, कैफे चले जाइए, तो क्या पूछता है वेटर आकर के, What would you like to have, यानी कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। या फिर किसी के यहाँ गेस्ट भी जाते हैं आप, तो पूछते हैं ना कि भाई क्या लेना पसंद करेंगे, What would you like to have। तो आपने इसका जवाब कैसे देना है, I would like to have tea, मुझे चाय चाहिए। I would like to have tea, कॉफी, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री, समोसा, व्हाटएवर इट इज, आपको जो चाहिए हो। आई वुड लाइक टू के बाद आई वुड लाइक टू हैव, इसके बाद आपको जो भी चाहिए आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। समझिए, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, ये सवाल पूछने का भी मतलब ये है कि वो आपसे आपकी पसंद, मोर और लेस पसंद जानना चाह रहा है कि अरे भाई खाली वक्त में मतलब ये बंदा करता क्या है। तो जवाब आई लाइक टू कुक, मुझे खाना बनाना पसंद है, मतलब खाली समय में मैं खाना वगैरह बनाता हूँ, है ना, आई लाइक टू कुक। आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो या क्या आप शादीशुदा हैं। आर यू मैरिड, जवाब दो होंगे, या तो आप शादीशुदा होंगे या तो आप शादीशुदा नहीं होंगे। यस आई एम मैरिड, आप बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। यस आई एम मैरिड अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड का मतलब शादीशुदा होना। यस आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। नो आई एम नॉट, नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ या नहीं मैं नहीं हूँ। क्लियर है। What brings you here, कैसे आना हुआ। जब भी आपसे ये बहुत बार हम लोग पूछते हैं ना लोगों से, अरे कैसे आना हुआ, What brings you here, कैसे आना हुआ। जवाब I am here to meet you, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। I am here to meet you, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। हो सकता है आपको कोई काम हो। I am here for my work, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। सिंपल है, या तो आप उस इंसान से मिलने गए हैं या तो वहाँ पे आप किसी काम से गए हैं। I am here for my work, I am here with my wife, I am here with my family, I am here for shopping, है ना। आप इसी तरीके से इसका जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे। When will you come, कब आओगे, तुम कब आओगे या आप कब आएंगे। When will you come, जवाब आप जब भी आएंगे उसका आपको वक्त बता देना है। I will come by tomorrow, मैं कल तक आ जाऊंगा। I will come by tomorrow, मैं कल तक आ जाऊंगा। Who are you, तुम कौन हो या आप कौन हैं। जब भी आपसे ये कोई सवाल पूछे तो आपका मतलब होता है क्या बताएंगे उसको। आप समझ में आता है क्या बताएंगे उसको। Who are you, तुम कौन हो। कोई आपसे पूछे तो आपने अपना नाम बताना है वहां पे और साथ में बताना है कि भाई आप वहां पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई एम रोहन, लेकिन जवाब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि अरे कौन हो तुम, हु आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम रोहन एंड आई एम हियर फॉर। आपको अपना काम भी बताना है। आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया, वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ। आपको अपना काम भी बताना है कि आप वहां पे क्यों हैं, क्योंकि जब आपको कोई जानता है तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि हु आर यू। पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। लेकिन जहां पे आपको कोई नहीं जानता है, आप नए हैं, वहीं पे पूछा जाता है हु आर यू। क्लियर है। When will you go, तुम कब जाओगे। When will you go, तुम कब जाओगे। जवाब I will go after 2 days, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। मैं अगले महीने जाऊंगा। I will go by next month, I will go after 2 days
मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। आप जब भी जाएंगे इस 2 डेज के जगह पे आप उसको मेंशन कर देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ इज योर हेल्थ? आपकी तबीयत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ? आपकी तबीयत कैसी है? जवाब, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। डू यू वॉन्ट टू गो? क्या आप जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो? क्या आप जाना चाहते हैं? जवाब 2 होंगे, या तो हाँ आप जाना चाहेंगे या तो नहीं आप नहीं जाना चाहेंगे। दोनों जवाब देख लेते हैं। यस आई वॉन्ट टू गो, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। यस आई वॉन्ट टू गो। नहीं तो नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ पे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, नो आई डोंट वॉन्ट टू गो हो जाएगा। क्लियर है? सुन लीजिए फिर से, नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, यहाँ पे डोंट वॉन्ट टू गो हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू अपसेट? क्या आप परेशान हैं? आर यू अपसेट? क्या आप परेशान हैं? जवाब क्या होगा इसका? यस आई एम अपसेट, हाँ मैं परेशान हूँ। यस आई एम अपसेट। क्लियर है? और अगर आप नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नो आई एम नॉट। सिंपल है ना? नो आई एम नॉट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम? आप कितनी देर में आएंगे? हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम? आप कितनी देर में आएंगे? जवाब, आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स, मैं 30 मिनट में वहां पहुंचूंगा, मैं आधे घंटे में वहां हूंगा। आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 1 आवर, आई विल बी देयर इन 2 आवर्स। जितने भी देर में आप पहुंचने वाले होंगे आप बता देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, एनीथिंग एल्स? जब आपसे कोई पूछे एनीथिंग एल्स मतलब पूछ रहा है उससे आगे क्या, मतलब और कुछ, उससे आगे क्या? जवाब क्या होगा? नथिंग एल्स, यानी कि कुछ नहीं और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। अगला सवाल है, वाई टू गो? क्यों जाना है भाई, क्यों जाना है? वाई टू गो, है ना? जवाब, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। हो सकता है आपका एग्जाम हो, बिकॉज आई हैव माई एग्जाम। बिकॉज आई हैव अ मीटिंग, उसके जगह पे हो जाएगा बिकॉज आई हैव माई एग्जाम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, होम टू मीट? किससे मिलना है? कहाँ पूछा जाता है भाई? किसी नए ऑफिस में गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, मैनेजर वगैरह से मिलने गए हैं, तो क्या पूछा जाता है वहां पे आपसे कि आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? तो इसको शॉर्ट में कैसे पूछते हैं? किससे मिलना है? होम टू मीट, किससे मिलना है? जवाब, आई एम हियर टू मीट मैनेजर, मैं यहाँ मैनेजर से मिलने आया हूँ। आप जिससे चाहें उससे वहां पे आप मैनेजर की जगह पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे रवि से मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पे सीमा से मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पे मैनेजर से मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू मीट मैनेजर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हैं? जवाब, जो भी खेल रहे हो उसका नाम बोल दीजिएगा। आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग लूडो। आप लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कबड्डी खेलिए, व्हाटएवर। आप मोबाइल गेम खेलिए, आप पबजी खेलिए। आई एम प्लेइंग लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूँ। आपको बस इस जगह पे मेंशन कर देना है नाम गेम का। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल, आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? जवाब, बिल्कुल हाँ, यस आई एम लर्निंग, हाँ मैं सीख रहा हूँ या हाँ मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल, अगर आप क्लासेस को फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से तो आप बिल्कुल अंग्रेजी सीख रहे हैं और देखिए जल्द ही आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा भाई? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक सवाल मेरी तरफ से है ना कि उसके लिए करना क्या होगा, तो उसके लिए जवाब भी मैं ही दे देती हूँ। करना ये होगा, रोज 2 क्लासेस आती हैं, दोनों क्लासेस को आपको करना होगा अटेंड, और साथ में क्या करना होगा? क्लासेस को करना होगा लाइक और शेयर, उन सब तक पहुँचाना होगा। थोड़े अच्छे कर्म करने होंगे, है ना, दूसरों तक पहुँचानी होंगी क्लासेस, और करना होगा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है ना। उसके बाद हो जाएगा क्या? आर यू लर्निंग इंग्लिश? तो आप भी बोल पाएंगे यस आई एम लर्निंग।